नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र के हालात बने हुए हैं, इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र में दंगे देखने के लिए मिल रहे हैं, इस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो काम किए जा रहे हैं, इस तरीके से जो दंगे किए जा रहे हैं, हम इसके बिल्कुल भी खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरीके की गलत अफवाहों को फैलाकर इस पूरे मामले में चीज़ों को भड़काया गया है। यानी त्रिपुरा के जो खबर थी उसको लेकर कई सारे फेक खबरें उड़ाई गई थी, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं अमरावती के लोगों को यही कहूंगा कि वो इस वक्त जो है पीस बनाए, यानी शांति बनाए रखे, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गलत तरीके से स्पीच दे रहा है, जो कि मॉब को भड़काने का काम कर रही है, लोगों को भड़काने का काम कर रही है, या भी जिनके भाषण की वजह से अगर दंगे हो रहे हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि गलत और अफवाह जो न्यूज़ फैलाई गई है उसको लेकर भी अब पुलिस सख्त नजर आ रही है, उसको लेकर एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए पूरी तरीके से जो है पीस बनाने की अब ज़रूरत है, अब शांति की ज़रूरत आन पड़ी है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अभी एक और जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है नवाब मलिक का आ रहा है। नवाब मलिक का ये कहना था कि इसमें रजा अकेडमी का हाथ है, और ये रजा अकेडमी जो है वो बीजेपी से द्वारा गठित एक संगठन है, जो बीजेपी जो है सांप्रदायिक ये जो मुद्दा बनाकर ये जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो भी इस पूरे मामले में गुनाहगार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट को हामी भरी, जिन लोगों ने कहा कि प्रोटेस्ट किया जा सकता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से शांत तरीके से किया जाए, ना कि इस तरीके से होड़ देखने के लिए मिले। आपको बता दें कि इसके बाद उनके जो दोस्त है संजय राउत, तो वो भी इस पर कमेंट करते हुए नजर आए, और उनका कहना था कि रजा अकेडमी जो है वो बीजेपी की पपेट है। और इसका जवाब उनको अतुल भालकर ने दिया। उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ की पपेट है ये जो रजा अकेडमी है, लेकिन जब ये शिवसेना टीपू सेना बन रही थी, यानी टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो, कि टीपू सेना जब वो बन रही थी तो उस वक्त ये जो रजा अकेडमी है इसके पपेट तो उद्धव ठाकरे थे। और जहाँ पर यहाँ पे सारी बात हो रही है कि बीजेपी का नाम आ रहा है, लेकिन तस्वीरों में तो साफ देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है काफी खुश हैं और रजा अकेडमी के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी का पपेट है, बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा जो है भड़काई है, वहां पर इस तरीके से अब जो तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो काफी ज्यादा सम्मान और प्यार रजा जो अकेडमी है उसे देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि अब इसको लेकर मोहित कंबोज ने भी एक ट्वीट किया और उसने नवाब मलिक से जो है जवाब मांगा। उन्होंने कहा है कि जहां पर वो त्रिपुरा को लेकर, अमरावती को लेकर कहते हुए बात नजर आए, कहा कि कल्प्रिट दोषियों को जो है सजा दी जाएगी, जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली करना चाहिए। तो अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से 2-3 जगह पर जो है हिंसा देखने के लिए मिल रही है, वहां पर हिंसा को लेकर नवाब मलिक चुप क्यों है? आज उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं कहा? आज उनकी चुप्पी क्यों बंधी हुई है? साथ ही साथ आपको बता दें कि अब रजा अकेडमी को लेकर एक और स्टेटमेंट सामने आया है। एक बीजेपी एमएलए है जिनका नाम नीतीश राणे है, उनका कहना है कि ये जो रजा अकेडमी है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और यही जो है इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा को भड़का रही है, यही पूरे फसाद की जड़ है। जिस तरीके से इस वक्त हिंसा देखने को मिल रही है, इसके पीछे जो है इसका ही हाथ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब ये उनका काम है कि वो रजा अकेडमी को लेकर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले, रजा अकेडमी को लेकर जो है अपने तरफ से कदम बढ़ाए और इसे बैन करे, वरना हम इसको खत्म करने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ट्विटर वॉर जो है इस पूरे मामले पे देखने के लिए मिल रहा है। एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसे बेनकाब कर दिया है, और उनकी सच्चाई लेकर वो सामने आ गए हैं कि जहां पर इस पूरी सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने करवाया, रजा जो अकेडमी है वो इसके पीछे है और बीजेपी की ये पपेट है। तो वहीं उसी रजा अकेडमी के साथ इनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है जो ये चीख चीख के बयान कर रही है कि आखिर रजा अकेडमी जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे ताल्लुकात बीजेपी के साथ है या फिर उद्धव ठाकरे के साथ है। आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मुद्दा है कि आखिर महाराष्ट्र में ये हिंसा देखने के लिए क्यों मिल रही है, आखिर त्रिपुरा में क्या हुआ था, आखिर जो अमरावती है वहाँ क्या हो रहा है, नागढ़ में कहा क्या हो रहा है, जो मालेगांव है यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी बांग्लादेश से, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ काफी ज्यादा हिंसा देखने के लिए मिली थी। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी जिसमें भगवान
भगवान की मूर्तियों के साथ जो है तोड़फोड़ की गई थी, कई लोगों को मारा गया था, कई हिंदुओं को घसीट के उनके घर से बाहर निकाला गया था, उनके जो विश्वास है, उनका जो आस्था है उसको आहत किया गया था, कई सारी भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ा गया था, कई सारे भगवान की प्रतिमाओं के जो सिर थे उसे उखाड़ दिए गए थे। और ऐसे में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा देखने के लिए मिली थी, जिसके बाद आपको बता दें कि त्रिपुरा में हिंदुओं ने इस पूरे मामले को लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट जो है काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे जो भीड़ है वो भड़क गई और उसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस ने इसे जो है पूरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि त्रिपुरा के इस इंसिडेंट के बाद ही काफी ज्यादा अफवाहें उड़ी थी और ये अफवाहें ये उड़ी थी कि वहां पर हिंदुओं ने कई सारे जो मुस्लिम मस्जिद है उसे नुकसान पहुंचाया है और ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलती हुई नजर आई थी। लोग ट्विटर पर इसे लेकर अपना रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे थे, एक के बाद एक रीट्वीट हो रहे थे और इसी तरीके से अब लोगों में इसको लेकर और आक्रोश देखने के लिए मिल गया। आपको बता दें कि जैसे ये खबर सामने आई, जैसे ये खबर वायरल हुई, बस कुछ देर की ही देरी थी कि उसके बाद फिर से एक नया जो आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, जो कि अमरावती में देखने के लिए मिला, जहां पे मुस्लिम लोगों ने ये प्रोटेस्ट जारी किया और यहाँ पर उन्होंने कई सारे हिंदुओं के जो दुकान है उसे जला दिए, कई सारे जो जबरदस्ती बंदी करने की कोशिश की गई, पथराव किए गए, पुलिस के साथ हाथापाई की गई, भारी मात्रा में जो है बड़े बड़े पत्थर देखने के लिए मेरे रास्ते में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहिए, पब्लिक की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें भी काफी ज्यादा हार्म पहुंचाया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आई और जब इस बात की छानबीन की गई तो पता चला कि किस तरीके से अफवाहें फैलाई गई थी। जब पुलिस ने जांच की तो जिस मस्जिद का नाम आया था कि इससे तोड़फोड़ की गई है, उसकी तस्वीरें सामने रखी गई कि वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है। मस्जिद के जो मौलाना है उन्होंने भी ये बात स्वीकारी कि हिंदुओं ने कोई भी तोड़फोड़ वहां नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि एक तरह से एक लीगल नोटिस जो है ट्विटर को भेजा गया और कहा गया कि ऐसे लोगों के अकाउंट को पूरी तरीके से बैन करने के लिए जो लोग इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से एक गलत न्यूज को जो है वो ट्वीट और रिट्वीट कर रहे हैं। जिसके बाद 200 इस तरीके के जो लोग हैं इनका अकाउंट को बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। साथ ही साथ जो पुलिस है वो भी एक्शन में नजर आई है, 200 लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आई, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया, इस पूरे मुद्दे को जो है काफी आप कह सकते हैं कि हाईलाइट कर दिया, जबकि पूरा मुद्दा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे बहुत सही तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर। यहाँ पर फिर एक केस बनाया गया और कहा गया कि यहाँ पे मुस्लिम के मस्जिदों की जो आस्था है उसके खिलाफ जो है हिंदुओं ने काम किया है, जिसके बाद मुस्लिम भड़क गए। इसके बाद आपको बता दें कि फिर बीजेपी ने जो है बंद का आह्वान किया था। तो जिस तरीके से जो है नादिर बोलिए मालेगांव बोले वहां पर बीजेपी ने जब बंद का आह्वान किया तो वहां पर जो है भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ जो है बेकाबू हो गई और हालात इस वक्त ऐसे खराब हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। तो आप देख सकते हैं कि रातों रात जो है महाराष्ट्र में इस तरीके से दंगे देखने के लिए मिले, जहां पे एक तरफ से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल है, इतने सारे जो है चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, इतने सारी चीजें, इतने सारे मामले सामने आ रहे, तो वहीं रातों रात महाराष्ट्र में इस तरीके से दंगे देखने के लिए मिले हैं, जिसका एक तरह से आप कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके जो है काफी ज्यादा निंदा की और कहा है कि इस तरीके के जो दंगे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, सांप्रदायिक चीजों को इतना बड़ा एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम अब जो भी करेगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यही बात आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने भी अपने ट्वीट में कही और उन्होंने कहा है कि रातों रात किस तरीके से महाराष्ट्र की 3 अलग अलग जगह पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। क्या हिंदुओं को निशाना बनाया गया और निशाना बनाकर दुकानों को जलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि रजा अकेडमी को बैन करने के लिए, यानी यहाँ पे मोहित कंबोज कह रहे हैं, नीतीश राय ने जो है वो भी कह रहे हैं कि इस रजा अकेडमी जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है, जो कि इस पूरे फसाद की जड़ है, जो कि इस्लाम के नाम पर इस तरीके के झड़प करवाती रहती है, इस्लाम के नाम पर वो इस तरीके के काम करती रहती है जैसे सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठे। तो ऐसे में उन्होंने रजा अकेडमी को बैन लगाने के लिए कहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने अब महाराष्ट्र के राज्यपाल से कहा है कि इस वक्त वहाँ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था कहिए, उस तरह जिस पे दंगे हो रहे हैं, कानून का वो संज्ञान ले और सारी चीज़ों को बैठकर जो है ठीक करने की कोशिश करे, नहीं तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से महाराष्ट्र के 2 या 3 जो है वहाँ पे जलती हुई आग की आंच अब महाराष्ट्र के बीचों बीच पहुँचने ही वाली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस तरीके से जो दंगे अचानक भड़कने के पीछे कई
कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अचानक से इसी तरीके से एक मुद्दा बना लेना, हिंदुओं को आप कह सकते हैं कि ये कह देना कि इन्होंने मस्जिद जो है फोड़ दिया, मस्जिद जो तोड़ दिया, इस तरीके से सोशल मीडिया पर पूरी खबर जो है गलत चलाई गई। और इसके बाद आपको बता दें कि मुस्लिम के अंदर भी ये सारी चीज़ें भड़क उठी। उसमें भी कई सारे मुस्लिम जो थे वो भी इस बात को जो है कंडेम करते हुए नजर आए कि नहीं, इससे सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी कई असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस पूरे राइट को भड़काया, पूरे दंगे को भड़काया, और इस तरीके से जो है सामाजिक सांप्रदायिक आप कह सकते हैं कि हिंसा देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा हिंसा जो हुई थी उसकी आंच अब महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र में भी जो है दंगे देखने के लिए मिल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अमरावती का हाल ऐसा है कि वहाँ पे 144 लगा दिया गया है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में जिस तरीके से अब अलग अलग नेताओं का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, और वो इस जो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं उसके बारे में वो कहते हुए नजर आए, स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे दंगे नहीं होने चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में इसे लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, कि आने वाले वक्त में राज्यपाल जो है अपने वहां पे जितनी भी सुव्यवस्था है उसका संज्ञान लेते हैं, पुलिस व्यवस्था का संज्ञान लेके चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर से और भी भयंकर दंगे देखने के लिए मिलते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे को लेकर जो सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिल रही है इस वक्त, जिस तरीके से महाराष्ट्र में 3 अलग अलग जगहों पर जो है दंगे भड़क चुके हैं, इस पर लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।